आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज हुई फिल्म टीन एंड टीना के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ये कहानी है 1981 स्पेन की, जहां हम एक कपल अडोल्फो और लोला को देखते हैं जो कि शादी कर रहे थे और लोला प्रेग्नेंट भी थी। लेकिन शादी होते ही लोला के साथ एक मिसहैपनिंग हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, जहां उसे डॉक्टर बताती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते वो अब कभी मां नहीं बन सकती। और इस बात से अडोल्फो और लोला काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लोला का एक पैर नहीं था, इसलिए वो आर्टिफिशियल लेग का इस्तेमाल किया करती थी। मां ना बनने के दुख से लोला काफी अपसेट रहती है और अडोल्फो ये नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो लोला को सजेस्ट करता है कि उन्हें एक बेबी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोला कभी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन लोला नहीं चाहती थी कि वो बेबी अडॉप्ट करे, क्योंकि उसे अपना बेबी चाहिए था। लेकिन इस बात से अडोल्फो थोड़ा नाराज़ हो जाता है, इसलिए लोला डिसाइड करती है कि वो एटलीस्ट ऑर्फनेज जाकर देख तो सकती ही है। फिर एक दिन वो दोनों ऑर्फनेज जाते हैं, जहां वो वहां की हेड एब्बेस से मिलते हैं, जो उन्हें टीन और टीना से मिलाती है, जो कि रियल सिबलिंग्स थे। और वो दोनों बच्चे लोला के साथ थोड़ा खेलते हैं, जिससे लोला थोड़ा बेटर फील करने लगती है। ये देखकर अडोल्फो डिसाइड करता है कि लोला के लिए ये दोनों बच्चे परफेक्ट हैं और लोला का मन भी उनसे लग रहा था, इसलिए वो पेपर वर्क करके उन दोनों बच्चों को घर ले आते हैं। और अब तक सब सही था, क्योंकि बच्चों के घर आने से घर में एक रौनक आ गई थी। घर आते ही सबसे पहले लोला उन्हें अपने पसंदीदा डॉग कुकी से मिलाती है, लेकिन कुकी उन्हें देखकर खुश नहीं होता और ऐसा लग रहा था कि कुकी उन्हें देखकर कुछ इवलिश फील कर रहा था, इसलिए वो उन पे भौंके जा रहा था। रात को डिनर करते हुए अडोल्फो और लोला खा रहे थे, लेकिन वो बच्चे नहीं खाते, क्योंकि उन्होंने खाने से पहले प्रे नहीं की थी। और इससे हमें पता चलता है कि टीन और टीना दोनों ही काफ़ी रिलीजियस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑर्फनेज एक चर्च टाइप ही था। फिर वो सभी एक बार प्रे करते हैं और खाना शुरू करते हैं। उसके बाद लोला उन बच्चों का सामान अनपैक करती है, जिसमें एक बाइबल के साथ काफ़ी सारे क्रॉसेस थे। लेकिन लोला उस पर इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि भगवान की चीज़ें रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त भी वो बच्चे काफ़ी रिलीजियस बातें करते हैं और टीन लोला को बताता है कि वो जब चाहे अपने एंजल्स को देख सकता है। इसलिए टीना उसका मुंह पॉलीबैग से बांधकर उसका दम घोटती है, जिससे टिन ऑलमोस्ट मर ही रहा था। लेकिन टिन का कहना था कि ऐसा करने से उसे एंजल या फिर गॉड नज़र आते हैं, और ये देखकर लोला थोड़ा सा अजीब फील करती है। उसके बाद वो दोनों स्कूल ज्वाइन करते हैं, जहाँ क्लासरूम में एक मोटा बच्चा उनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो दोनों दिखने में एकदम वाइट थे, इसलिए उन्हें वो बच्चा बार बार ड्रैकुला बुला रहा था। और इस बात से टिन और टीना दोनों ही काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। इस बात से वो दोनों लोला से पूछते हैं कि क्या हम ड्रैकुला के बच्चे हैं, लेकिन लोला उन्हें सपोर्ट करती है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो दोनों एकदम डिफरेंट है और डिफरेंट होना एक अच्छी बात होती है। उस दिन लोला बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन एकदम से उन बच्चों ने लोला के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसका दम घोटने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि ऐसा करने से लोला को भी एंजल दिखाई देंगे। लेकिन लोला काफ़ी डर जाती है, लेकिन समय रहते वहाँ अडोल्फो आ जाता है और बच्चों को ऐसा करते देख उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बच्चों पर थोड़ा गुस्सा होता है। लेकिन बच्चे तो थोड़ी शैतानी करते ही हैं, इसलिए अडोल्फो उन्हें इस बात माफ़ कर देता है। तभी वहाँ कुकी उन्हें देखकर फिर से भौंकने लगता है और एकदम से वो लोला को काट कर वहाँ से भाग जाता है। और इस बात से टिन और टीना को कुकी पर गुस्सा आता है। अगली सुबह फिर से वो मोटा बच्चा टिन को परेशान करता है और सभी बच्चे उस पर हंसते हैं। टीना और टिन दोनों ही एक बाइबल पढ़ा करते थे और उसी रात लोला और अडोल्फो ड्रिंक करके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और इधर बच्चों ने डिसाइड कर लिया था कि वो कुकी को पनिश करेंगे, क्योंकि उसने लोला को काट लिया था। और इसके लिए टीना लोला के रूम से बेहोशी की दवाई चुरा लेती है और कुकी के खाने में मिला देती है, जिससे कुकी बेहोश हो जाता है। और टीना और टिन मिलकर घर में उसकी बॉडी को बुरी तरह काट देते हैं, क्योंकि उस बाइबल में कुछ ऐसा ही करने के लिए उन्होंने पढ़ा था। अगली सुबह अडोल्फो और लोला उन्हें ब्लड में लिपटा हुआ देखते हैं और वो वहाँ कुकी की डेड बॉडी को भी देख लेते हैं। और लोला कुकी को देखकर काफ़ी रोती है, क्योंकि लोला कुकी को काफ़ी पसंद करती थी। और इस बात से वो दोनों टिन और टीना से काफ़ी नाराज़ होते हैं।
कुकी को दफना कर अडोल्फो लोला को समझाता है कि वो बच्चे हैं और नादान हैं, इसलिए उसे एक मदर की तरह उन्हें समझाना होगा और उन्हें अच्छी चीज़ सिखानी होगी। लेकिन लोला समझ रही थी कि वो बच्चे क्या हैं। रात को लोला देखती है कि टिन और टीना अपने घुटने में फोक लगाकर खुद को पनिश कर रहे थे और ये देखकर लोला को अच्छा नहीं लगता और वो बच्चों की ट्रीटमेंट करने लगती है क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी। लोला उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो बच्चे उसे बताते हैं कि बाइबल में ऐसा ही लिखा था। तो लोला उन्हें प्यार से समझाती है कि बाइबल में बात लिखी है वो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें जो भी लिखा हो हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें और उन्हें इस उम्र में अच्छी स्टोरीज और मूवीज़ देखनी चाहिए। लेकिन बच्चे उस बाइबल या बुक को सीरियसली लिए हुए थे। उसके बाद वो सभी सब कुछ भुलाकर न्यू ईयर को अच्छे से स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन लोला एकदम से बेहोश हो जाती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी कॉफ़ी में किसी ने कुछ मिला दिया हो। लेकिन असल में हॉस्पिटल में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से सब काफ़ी खुश होते हैं। खुशी में टिन और टीना एक चाइनीज सॉन्ग पर लोला को एंटरटेन करते हैं और तभी वो लोला से बच्चे की सेक्रीफाइस की बातें करते हैं जैसे जीसस क्राइस्ट हुए थे, लेकिन लोला उन्हें ये बात करने को मना कर देती है। अगले दिन सभी बच्चे चर्च के लिए निकलते हैं जहाँ वो मोटा बच्चा भी था और उसके बाद हम देखते हैं कि चर्च में प्रे करते हुए वो बच्चा अधमरा वहाँ आता है जिससे सब चौंक जाते हैं और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। और इसके पीछे भी लोला टिन और टीना पर शक कर रही थी, लेकिन वो बच्चे वहाँ मौजूद थे। कुछ समय बाद लोला के पास उसी मोटे बच्चे की मॉम का कॉल आता है जो लोला को बताती है कि कुछ बच्चों का कहना है कि उस एक्सीडेंट के समय वहाँ टिन और टीना मौजूद थे और पुलिस का कहना है कि वो बच्चा बाय एक्सीडेंट पत्थरों पर गिर गया था। वो लेडी लोला को वार्न करती है और कॉल कट कर देती है। उसके बाद लोला वापस ऑर्फनेज जाती है ताकि वो पता कर सके कि टिन और टीना के पास्ट के बारे में, लेकिन वहाँ एब्बेस टिन और टीना की तारीफ ही कर रही थी और वैसे ही वो काफ़ी रिलीजियस होकर बात कर रही थी जैसे टिन और टीना करते हैं। इसलिए लोला को गुस्सा आ जाता है, लेकिन एब्बेस लोला को प्यार से संभालती है। उस रात लोला चुपके से टिन और टीना के रूम में जाती है और उनकी बाइबल को उठा लेती है ताकि वो देख सके कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन उसे उसमें कुछ पेंटिंग्स मिलती है जिसमें उन्होंने कुकी की डेथ को ड्रॉ किया हुआ था। लेकिन लोला को उसमें उस मोटे बच्चे की भी ड्राइंग दिखती है जिससे वो समझ जाती है कि टिन और टीना उस बच्चे को हार्म किया है। ये बात वो अडोल्फो को बताती है, लेकिन अडोल्फो लोला की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि ये कोई प्रूफ नहीं हुआ कि उस बच्चे को इन्होंने हार्म किया है और अडोल्फो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सुबह वो दोनों बच्चे देखते हैं कि उनकी बाइबल गायब है और इधर लोला उनका सारा रिलीजियस सामान संदूक में डाल देती है ताकि वो इतने रिलीजियस ना बने और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो लोला ये संदूक उनके लिए खोल देगी। कुछ समय बाद लोला देखती है कि उसके बाल गिरने लगे हैं तो वो अडोल्फो से कहती है कि बच्चों ने मेरे साथ ऐसा किया है कि उन्होंने मेरे कुछ खाने में मिला दिया होगा, लेकिन अडोल्फो नहीं मानता। और उसके बाद लोला के पास उसी लेडी का कॉल आता है जो उसे कहती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और इस बात से लोला को बुरा लगता है और वह समझ रही थी कि टिन और टीना बहुत बुरी बुरी चीज़ें कर रहे हैं। तभी अडोल्फो को अर्जेंटली जॉब पर जाना पड़ता है और अब लोला और बच्चे कुछ समय अकेले रहेंगे। अगली सुबह लोला देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और टिन और टीना उसे पॉइजन्ड मिल्क पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब लोला अपना मुंह नहीं खोलती तो टिन उस मिल्क को लोला के पेट में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है और जैसे तैसे लोला वहाँ से भागती है और नाइफ उठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ अडोल्फो आ जाता है और उसे लगता है कि लोला बच्चों को हार्म करने वाली थी। तभी लोला का वाटर ब्रेक हो जाता है क्योंकि अब उसकी डिलीवरी होने वाली थी। बेबी की डिलीवरी से अडोल्फो बहुत खुश था, लेकिन लोला उसे समझाने की कोशिश करती है कि टिन और टीना उसके बेबी को भी मार देंगे, लेकिन अडोल्फो लोला को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए लोला को इंसिस्ट करता है और लोला फिर भी मान जाती है क्योंकि उसके हाथ में उसका बेबी भी था। कुछ समय बाद टिन और टीना स्विमिंग कर रहे थे और अडोल्फो बाहर फुटबॉल मैच देख रहा था और अंदर लोला अपने बेबी के साथ सब्जियां काट रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि फ्रिज में एग्स नहीं है, इसलिए वो एग्स को लेने फार्म में जाती है। पीछे से टिन और टीना कुछ मंत्र सा पढ़ते हुए आते हैं और उस बेबी को डुबाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने एंजल को वो बेबी सेक्रीफाइस कर सके। लोला को सेंस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो देखती है कि बच्चे बेबी को डुबा रहे हैं, इसलिए लोला बेबी को समय रहते बचा लेती है और अडोल्फो को डांटती है कि वो बच्चों पर नज़र नहीं रख रहा था। और ये देखकर अडोल्फो को भी गुस्सा आता है और वो सबसे पहले उनकी बाइबल जला देता है क्योंकि टिन ने संदूक तोड़कर वो बाइबल निकाल ली थी। उस समय अडोल्फो टिन और टीना को वापस ऑर्फनेज छोड़ देता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि लोला अडोल्फो से नाराज़ ही रहती थी क्योंकि उसने भी बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और लोला अडोल्फो की कोई बात नहीं मानती। इधर हम देखते हैं कि उस ऑर्फनेज में एबेस के द्वारा बच्चों को यही रिलीजियस सिखाया जा रहा था जो कि टिन और टीना कर रहे थे। इधर अडोल्फो गुस्से में रैश ड्राइविंग कर रहा था लेकिन तभी कोई उसके सामने आके निकल जाता है जिससे उसे तेज़ ब्रेक लगानी पड़ती है, लेकिन वो ठीक थे और घर पहुंचकर लोला बेबी को सुलाती है और वो देखती है कि घर का मेन डोर खुला है और नीचे हम बच्चों के फुटप्रिंट्स देखते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन लोला उन फुटप्रिंट्स पर ध्यान नहीं देती। मौसम खराब होने के कारण अडोल्फो ठीक से टीवी नहीं देख पा रहा था क्योंकि उस समय में एंटीना वाला हिसाब था, इसलिए अडोल्फो बारिश में एंटीना ठीक करने चला जाता है। अडोल्फो के जाते ही घर की लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती है और लोला को वही चाइनीज़ म्यूजिक सुनाई देता है जिस पर टिन और टीना परफॉर्म कर रहे थे और इससे लोला समझती है कि घर में वो दोनों बच्चे चोरी छुपे आ गए हैं। म्यूजिक सिस्टम को ऑफ करते ही उनके घर की लाइट चली जाती है और लोला इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के पास जाती है, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती तो वो टॉर्च का इस्तेमाल करती है ताकि वो अडोल्फो को ढूंढ सके। लोला अडोल्फो को ढूंढते हुए घर के बाहर जाती है जहां वो देखती है कि अडोल्फो करंट से चिपका हुआ है और उसकी बॉडी जल रही है। लोला अडोल्फो को बचाने ही जा रही थी कि वो नीचे गिर जाता है और आग की वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। लोला अपने बेबी को बचाने के लिए रूम में जाती है लेकिन बेबी वहाँ नहीं था, इसलिए लोला रोते हुए अपने बेबी को ढूंढ रही थी और बाहर मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। लोला फैड अप होकर वही करती है जो बच्चे कर रहे थे। लोला अपने फेस पर कपड़ा बांधकर खुद को सफोकेट करती है ताकि वो एंजल उसकी मदद करे क्योंकि उसे अपना बेबी चाहिए था। और थोड़ी देर बाद लोला को अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि दूसरे रूम में था। लोला अपने बेबी को बचा लेती है और हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एबेस लोला से मिलने आती है और उसके हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो नहीं बचा लेकिन उसका बेबी एकदम ठीक है। लोला एबेस से पूछती है कि टिन और टीना कल रात उसके घर आए थे, लेकिन एबेस उसे कहती है कि वो बच्चे छोटे हैं और वो बारिश में ऐसे कैसे आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बच्चे आए थे क्योंकि अडोल्फो की कार के आगे कोई आ गया था जो कि इंसान जैसा लग रहा था और वो जानवर नहीं था, और हो सकता है कि टिन और टीना ने ही उसे मारा हो। खैर उसके बाद लोला के पास अब कोई चारा नहीं था तो वो अडोल्फ के फ्यूनरल के बाद वो वापस टिन और टीना को अपना लेती है और उस पर उसका रियल बेबी था और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि वो ऑर्फनेज ही बच्चों का माइंड वॉश करता था और रिलीजन के नाम पे उनसे ये सब उल्टे काम कराता था क्योंकि एबेस एक डिक्टेटर की तरह बच्चों को वही सब सिखा रही थी, इसलिए बच्चे उन बुरे कामों को अपना धर्म मानते थे। जब लोला को उसका बेबी नहीं मिला तो उसने खुद का दम घोटने की कोशिश की, जिसके बाद उसे अपने बेबी की आवाज़ सुनाई दी और कहीं ना कहीं अब उसे भी उस बात पर यकीन हो गया था जो टिन ने उसे कहा था कि ऐसा करने से उसे एंजल दिखेंगे जो उसकी मदद करेंगे, और शायद इसलिए लोला ने एंड में बच्चों को फिर से अपना लिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।